बुर्ज खलीफा का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। बुर्ज खलीफा के नाम पर तो कई गाने भी आजकल सुर्खियों में हैं और लोग इसकी ऊंचाई और खूबसूरती की आए दिन चर्चा भी करते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बुर्ज खलीफा से बड़े बिल्डिंग्स अब बनने लगे हैं और कुछ समय के बाद बुर्ज खलीफा से बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको देखने को मिल सकती है। पर कैसे और आखिर कौन सी बिल्डिंग होगी वो? इस बात को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। बुर्ज खलीफा दुनिया के सामने 2004 में आई। जब इसकी कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई, इसे बनाने में कंस्ट्रक्टर्स को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था और 2010 में जब इस बिल्डिंग को पूरा कंप्लीट किया गया तो इसने इसे बनाने वाली कंपनी एमआर प्रॉपर्टीज के सामने इतनी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी कि उसके बाद आज तक यूएई ने दोबारा इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने के बारे में सोचा ही नहीं। पर सऊदी अरेबिया ने ज्यादा ओवरथिंक कर ली और अपनी जिद्दा सिटी में बुर्ज खलीफा से बड़ी जिद्दा टावर बनाने का फैसला कर लिया। बुर्ज खलीफा को बनाते वक्त इतनी मुश्किलें आने के बाद भी सऊदी अरेबिया इस टावर को बनाने के लिए तैयार बैठा है। पर उन्हें भी ये बात पता है कि इसे बनाना इतना आसान नहीं है। पहली बात तो ये कि जिस जगह पर टावर को बनाया जा रहा है उस जगह पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जहां कांच की बनी दीवारों के अंदर रहना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात, इतनी बड़ी बिल्डिंग का वजन रेगिस्तान की जमीन नहीं उठा पाएगी क्योंकि वो कहीं कहीं पर खोखली होती है। तो क्या ये टावर बन भी पाएगा? होम ऑफ इस्लाम के नाम से जाने वाला सऊदी अरेबिया दुनिया की सबसे वेल्थीएस्ट और रिचेस्ट कंट्रीज में से एक है। यह अकेला ही पूरी दुनिया का 1/4 ऑयल को प्रोड्यूस करता है। अपनी इतनी अमीरी और धार्मिक पहचान होने के कारण उन्होंने सोचा होगा कि कुछ ऐसा बनाया जाए जो उसे रिप्रेजेंट कर सके और दुनिया में हमारी वाहवाही हो। और इसी सपने को पूरा करने के लिए सऊदी अरेबिया के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल अल साहुद ने फैसला किया कि 2013 में जिद्दा सिटी में एक ऐसा टावर बनाया जाए जो दुनिया में सबसे ऊंचा टावर हो, और इसका कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया। इस टावर के पास ही जिद्दा सिटी बनने का प्लान भी शुरू करवाया। इस टावर के बनने के पीछे का मकसद अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना ही था। सऊदी अरेबिया जानता है कि इसका मेजर ऑयल ही है, इसलिए दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करवाने के लिए उन्होंने इसे बनवाने का फैसला लिया। कंपटीशन की वजह से इस टावर की हाइट अभी कंफर्म नहीं की गई है, पर यह कहा जा सकता है कि ये बिल्डिंग पहली ऐसी बिल्डिंग होगी जो 1 किलोमीटर से ज्यादा की हो। पहले इसका नाम किंगडम टावर रखा गया था, पर बाद में किसी वजह से इसे चेंज कर दिया गया। इस टावर को डिजाइन एड्रियन स्मिथ कर रहे हैं, जिन्होंने बुर्ज खलीफा को भी डिजाइन किया। इस टावर के बनने के बाद ये टावर बुर्ज खलीफा को अच्छी टक्कर देगा और अपनी एक अलग स्टेटस बनाएगा, जिसका फायदा कंट्री को होगा, जिससे वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर ऑयल पर अपनी डिपेंडेंस को कम करेगा। इस मिशन के तहत सऊदी अरेबिया एक ऐसी सिटी बना रहा है जिसमें घर, ऑफिस, होटल्स, मॉल्स जैसे अनगिनत सुख सुविधाएं मौजूद होंगी। इस सिटी में लगभग 20 लाख लोगों को बसाया जाएगा और एक साथ घर और सुख सुविधाएं भी दी जाएंगी। पर इसे बनाने में खर्चा भी काफी होने वाला है। अनुमान लगाया जाए तो लगभग $22 बिलियन से ज्यादा का खर्चा आ सकता है। इस बिल्डिंग में ग्रेविटी को मात देने वाले लिफ्ट और रेगिस्तान की तपती गर्मी को झेलने वाले एयर कंडीशनर भी होंगे, जिससे ये इमारत बादलों पर एक ताज सा सजेगा। कहा जाता है लगभग इसमें 200 फ्लोर्स होंगी, जिसमें लग्जरी होटल्स, जिम, स्विमिंग पूल और अनगिनत ऐशो आराम होगा। रेगिस्तान में पाए जाने वाले पत्तियों की तरह दिखने वाले जिद्दा टावर की एरोडायनामिक ट्रायंगुलर शेप और ढलान नुमा स्ट्रक्चर के कारण रेगिस्तान में चलने वाली हवाएं इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। गर्मियों में जिद्दा सिटी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाने के कारण बिल्डिंग्स में भी काफी गर्मी लगती है। इससे बचने के लिए जिद्दा टावर में लो हीट कंडक्टिविटी के हाईटेक ग्लासेस लगाए जाएंगे, जो बाहर की गर्मी को अंदर कम से कम आने दे सके, जिससे इसका कंडीशन सिस्टम भी कम पावर कंज्यूम करेगा। इसमें 652 मीटर की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक है, जो दुनिया में सबसे बड़ी होगी, जिससे आप रेगिस्तान, समुद्र और शहर तीनों का लुत्फ उठा पाएंगे। और इसमें लगने वाली लिफ्ट समुद्र तल से 660 मीटर की ऊंचाई में जाएगी।
पर इतनी ऊंचाई में जाकर आपको एयर प्रेशर से तबीयत खराब होने की नौबत आ सकती है। इसलिए इस बिल्डिंग में टोटल 59 एलिवेटर्स होंगी, जिसकी स्पीड नॉर्मल लिफ्ट से कम होगी, क्योंकि बार बार इतनी ऊंचाई में आने से बॉडी को कोई खास फर्क ना पड़े। इन लिफ्ट्स के लिए 3 लॉबीज भी बनाई जाएंगी, जिससे किसी लिफ्ट को सीधे ऊपर ना जाना पड़े और लंबी केबल्स की प्रॉब्लम को भी खत्म किया जा सके। इस टावर में 200 फ्लोर्स होंगे, जिसे साथ में भर पाना काफी मुश्किल है। न्यूयॉर्क में स्थित एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को भी पूरी तरह भरने में 20 साल लगे थे, तो सोचिए इसमें कितना समय लगेगा। इस टावर को बनाने का काम अप्रैल 2013 को शुरू हुआ था। इतनी लंबी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए एक मजबूत फाउंडर की जरूरत होती है, जिसके कारण जिद्दा टावर के कंस्ट्रक्शन में इंजीनियर्स ने ऐसे पिलर्स का इस्तेमाल किया जो जमीन में पूरे धंसे हुए हैं। फाउंडेशन का काम दिसंबर 2013 को खत्म हुआ और ऊपरी बिल्डिंग के काम को 2014 में शुरू कर दिया गया। इसे बनाने के लिए बहुत सारे कंक्रीट और भारी मात्रा में लेबर्स की जरूरत थी, जिसके बाद 2017 को ये टावर 60 फ्लोर्स तक बन पाया। इसे बनाने में बहुत ज्यादा खर्चा हुआ और जब ओपनिंग डेट थोड़ी आगे हुई, उसी में इसे $2 बिलियन का नुकसान हो गया, जिससे कंट्री की इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पर 2018 के बाद इसका काम पूरी तरह से रोक दिया गया, जब उसके मेन स्पॉन्सर प्रिंस अल वलीद बिन तलाल अल सऊद को पॉलिटिकल मामलों में गिरफ्तार किया गया। पर सिटी का काम चल रहा है। अब ये टावर कब बनेगी ये तो वक्त ही जाने, पर जब बनेगी तो शायद इसे टक्कर देने के लिए कोई और कंट्री भी कदम बढ़ा ले और इसे भी पीछे छोड़ दे।